नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जिन बालिकाओं का, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो नवरात्रि में शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं। इसके लिए क्या उपाय करेंगे, आज इस विषय पर बात होगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना बेहतर है, कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 मार्च 2026 दिन शनिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:56 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि नवरात्रि में शीघ्र विवाह के कौन से उपाय किए जा सकते हैं। पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि में शीघ्र विवाह का वरदान कैसे मिल सकता है। नवरात्रि का समय हर दृष्टि से काफी पवित्र समय माना जाता है। देवी की उपासना से इस समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में अलग से माता कात्यायनी की उपासना कर सकते हैं और अलग से मनचाहे विवाह के लिए माता गौरी की उपासना भी की जा सकती है। नवरात्रि में अगर माता दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए तो विवाह जल्दी होता है। साथ ही साथ नवरात्रि में देवी की उपासना करें और उनसे प्रार्थना करें तो वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाती है। यानी नवरात्रि में आप 2 तरह से विवाह को उपाय में ला सकते हैं। एक, आप शीघ्र विवाह का उपाय कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर आप प्रार्थना करके, तपस्या करके, साधना करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शीघ्र विवाह के उपायों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, रिश्तों की समस्या हो सकती है। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 24 साल के बीच में हो तो शीघ्र विवाह के लिए आप क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर पुरुष हैं तो लाल वस्त्र अपने कंधे पर रख सकते हैं, लाल आसन पर बैठ सकते हैं, लाल धोती पहन सकते हैं। और महिला हैं तो पूरा लाल वस्त्र पहन लें। देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें। मान लिया आपकी उम्र 22 साल है तो 22 लौंग देवी को अर्पित कर दें और इसके बाद कम से कम 11 माला या और ज्यादा कर सकें तो और ज्यादा ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। और पूजा के बाद जो लौंग आपने देवी को अर्पित की थी, इसको अपने पास सुरक्षित रखें और केवल आप ही इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। ये उपाय अगर नवरात्रि में करते हैं तो 3 से 6 महीने के अंदर आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। विवाह के उपाय आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की समस्याएं दूर होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।
सिंह राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अजय दुबे जी ने लिखा है, कानपुर से लिखते हैं। 25 सितंबर 1983 का जन्म है, 7:10 प्रातः कानपुर। ये कह रहे हैं कि दुर्घटना की वजह से मेरे पैरों में दिक्कत आ गई है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, तो मैं दोबारा पूरी तरह से कब चल पाऊंगा और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अजय जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मेष राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। जुलाई 2026 के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, हड्डियों में इंप्रूवमेंट होगा। 1 साल लगेंगे जुलाई 2026 के बाद और चलना फिरना आपका काफी ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य में हड्डियों के अलावा आंखों का और डायबिटीज का ध्यान रखने की जरूरत है, तो आप ऐसा करें, एक नारायण कवच नाम की स्तुति आती है, रोज सुबह नारायण कवच पढ़ें या सुनें। हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें और एक नीलम, लगभग 6 से 8 रत्ती का नीलम चांदी में दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की रात को धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब बात उनकी करते हैं जिनकी उम्र 25 साल से लेकर के 30 साल की हो गई हो। इस उम्र के अगर आप हैं और आपको विवाह करना है तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें। पुरुष हैं तो लाल धोती पहन लें, महिला हैं तो लाल वस्त्र पूरा पहन लें। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करिए और उसके बाद कात्यायनी मंत्र का कम से कम 11 माला या और ज्यादा जप करिएगा। मंत्र होगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। फिर से सुन ले मंत्र, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपका विवाह जल्दी हो। ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। विवाह के उपायों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार
आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग हैं, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में मंगल कार्य होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आते हैं उस उम्र पर जब कष्ट शुरू हो जाता है, जब लोगों को लगने लगता है कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति आती है उम्र के 30 वर्ष से ज्यादा होने पर। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि के अंतिम रात को, नवमी तिथि की रात को देवी के सामने बैठिएगा। एक लाल रंग की नई चुनरी ले लेंगे और उसमें हल्दी की 2 गांठें और एक चांदी का सिक्का या चांदी का एक टुकड़ा रखेंगे। इसको देवी को समर्पित कर देंगे, देवी के चरणों में रख देंगे और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करेंगे। अगर संस्कृत में पढ़ना कठिन लगता है तो आप मोबाइल पर लगा करके दुर्गा सप्तशती का 4th अध्याय सुन लीजिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। पूजा हो जाने के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेट करके अपने बेडरूम में रख लें। जहां आप सोते हैं उसके सिरहाने ही अगर कोई अलमारी है, कोई कबर्ड है, तो उसमें आप इस चुनरी को चांदी और हल्दी के साथ लपेटकर रख लेंगे। जब आपका विवाह हो जाएगा तो हल्दी की गांठ को जल में प्रवाहित कर देंगे, चांदी के सिक्के या टुकड़े का दान कर देंगे और चुनरी अपने पास हमेशा बनाए रखेंगे। देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा होती है जिनका नाम है माता चंद्रघंटा। इन्हें माता चंद्रघंटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सर पर
घंटे के आकार का चंद्रमा है। अब देखिए क्रम क्या है। शुरुआत होती है शैलपुत्री से, यानी साधना का संकल्प लिया। आगे दूसरी देवी आती हैं ब्रह्मचारिणी, यानी साधना करना कठोरता से शुरू किया। और तीसरे नंबर पे आती हैं माता चंद्रघंटा, जिनकी पूजा करने से या यहां तक पहुंचने पर साधना करने वाले को अनुभव होने लगते हैं, खुशबू आने लगती है, वाद्यों की ध्वनि आने लगती है, मंदिर के घंटे सुनाई देने लगते हैं, यानी अपने आप अनुभव होने लगता है। तो आपको साधना यहां रोकनी नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। इन अनुभवों के चक्कर में रुकिएगा नहीं। माता चंद्रघंटा की पूजा ऐसे तमाम लोगों को करनी चाहिए जिनको डर लगता है, जिनके अंदर साहस नहीं है, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाते। लाल फूलों के साथ माता चंद्रघंटा की पूजा करिए। और बुद्धिमानी ये है कि मां चंद्रघंटा की पूजा में लाल चीजें अर्पित करके देवी कवच का पाठ करिए। जिनको भी साहस, आत्मविश्वास बढ़ाना हो, भय दूर करना हो, वो आज रात में माता चंद्रघंटा की पूजा जरूर करेंगे। जिनकी कुंडलियों में मंगल कमजोर हो, अगर वो माता चंद्रघंटा की पूजा करें, उन्हें तांबे की वस्तु अर्पित करें और तांबे का छल्ला या तांबे की चेन या तांबे का कड़ा माता चंद्रघंटा को अर्पित करने के बाद धारण करें, तो कुंडली का बिगड़ा हुआ मंगल भी बेहतर हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम का दबाव बढ़ा रहेगा, बेवजह की चिंता हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम के दबाव से राहत मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, करियर में जोखिम ना लें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं के और प्रश्न के सरल उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देवी की पूजा में ज्यादातर लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग होता है। लाल फूल, लाल चुनरी, लाल फल, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि जब आप माता दुर्गा की या देवी की पूजा करते हैं तो वो शक्ति की पूजा है और शक्ति का, ऊर्जा का सबसे बड़ा रंग माना जाता है लाल। तो जब आप देवी को लाल फूल चढ़ाते हैं,
लाल चुनरी चढ़ाते हैं, लाल फल चढ़ाते हैं, तो आप दरअसल उनसे जीवन में ऊर्जा और सुरक्षा का वरदान मांगते हैं। और लाल चीजें अर्पित करने से आपको अपूर्व ऊर्जा मिलती है, आपको वरदान मिलता है और आपके साहस में वृद्धि होती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। और नंबर 9, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा और एकाग्रता के मामले में आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मनीषा ने मध्य प्रदेश से लिखा है। 1 सितंबर 1989 का जन्म है। 7:25 शाम को बालाघाट मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं लगभग 37 वर्ष की मेरी उम्र हो जाएगी इस साल। मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, तो क्या मेरी कुंडली में विवाह के योग बनते हैं? विवाह अगर होगा तो कब तक होगा? मनीषा, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कन्या राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। शादी आपकी 2027 के जनवरी से अक्टूबर के बीच में होगी। किसी डिवोर्सी व्यक्ति से या जिसका पहले विवाह टूट चुका हो, विडोवर से आपकी शादी हो सकती है और आपकी अपनी पसंद से विवाह होने के योग कुंडली में बनते हैं। देखिए, विवाह करने में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन जीवन आपका विवाह के बाद कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज शाम को एक बार श्री सूक्तम का या तो पाठ करें या तो सुने और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो जरा सा घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है आपका तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है
तो अपने साथ 2 लौंग रख करके ले जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो सफेद चंदन का जरा सा तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। आज सावधान रहना होगा, कन्या राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा और थोड़ा सा समय निकालकर आज देवी कवच का पाठ करिएगा या सुनिएगा तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।